Jai Hind everyone, I hope this message finds you fit and fine. My name is Nikita and I welcome you all to the platform of Prayas Institute where I am going to teach you weekly current affairs classes. So friends, इससे पहले भी मैंने 4 क्लासेस ली हैं वीकली करंट अफेयर क्लास की पूरे जनवरी मंथ की। आई होप आपने देखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज से। सो आवर फर्स्ट न्यूज इज तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में किस देश की पुरुष एवं महिला टीम ने खिताब जीता है। यानी कि जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था 2025 का, इसमें पुरुष टीम में भी और महिला टीम में भी किसने खिताब जीता था। तो आपके पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। क्या ऑप्शन है इसका करेक्ट? भारत। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इससे पहले हम इसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। खो खो भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल रही है। खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार 2022 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये रहा खो खो के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं हम, जो है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुषों और महिलाओं के विजेता कौन रहे हैं। क्यों इतने ज्यादा स्पोर्ट्स न्यूज में क्वेश्चन आ रहे हैं? क्योंकि अभी स्पोर्ट्स ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन भी ज्यादा बन रहे हैं। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो पहला ऑप्शन विक्टर एक्सलेशन और ऑन जेयांग, केंटो मोमेता और पीवी सिंधु। थ्री ऑप्शन है ली जीजिया और टाई जुइंग। फोर्थ ऑप्शन है एंथनी गिटिंग और अकेना यामागुची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सलेशन एंड यान ये यंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं हम। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन, जिसको हम BWF कहते हैं, के सुपर सीरीज टूर का हिस्सा है जो भारत में आयोजित होता है। कहाँ होता है ये? भारत में आयोजित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना, डेनिस लो किस खेल से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अभी हाल ही में चर्चित व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है, डेनिस लो। तो आपको बताना है इनका फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। जो डेनिस लो है ये किससे रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे? फुटबॉल खेलते थे। क्या खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे। नेक्स्ट, अब इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फो है उनको जान लेते हैं। डेनिस लो स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो डेनिस लो थे इनका निधन हो गया है, किस देश के थे? स्कॉटलैंड के थे, जिन्हें किंग और द लॉमेन नाम से जाना जाता था। किंग और द लॉमेन नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता था? डेनिस लो को जाना जाता था। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेला था। किसके लिए खेला था? मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी इन्होंने खेला था, डेनिस लो। नेक्स्ट न्यूज की बाद हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस उत्पाद को 2025 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आप सभी जानते होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सबसे पहले ये दार्जिलिंग की जो चाय है उसको मिला है। सबसे ज्यादा जीआई टैग करने का जो खिताब है उत्तर प्रदेश को मिला है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जो शहर है जिसको जीआई टैग मिला है, वाराणसी को मिला है। मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नारियल तेल, काला चावल, मसालेदार केला, लकड़ी की मूर्तियां। नारियल का तेल जो है इसको जीआई टैग मिला है। तो नारियल का तेल कहाँ का है? ये अंडमान एंड निकोबार का है, जिसे जीआई टैग अभी मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली न्यूज की, विच इज गॉड्स क्वींस इम्पैक्ट पुरस्कार 2000 गॉड्स क्वीनस इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? क्या है ये गॉड्स क्वीनस इम्पैक्ट पुरस्कार? तो ऑप्शन है आपका प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, बिल गेट्स,
नरेंद्र मोदी या फिर किरण बेदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को जो ये पुरस्कार है गोल्ड स्क्विन इम्पैक्ट पुरस्कार दिया गया है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आरआरआई बेंगलुरु में क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग यानी इसको शॉर्ट में क्विक कहेंगे प्रयोगशाला के प्रमुख है। उन्हें क्वांटम क्विटिंग और फोटोनिक्स में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्ड स्क्विनस इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली न्यूज की। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रताप सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? अभी जो हाल ही में नई नई नियुक्तियां हुई हैं, करंट अफेयर्स में देखो क्या करना पड़ना है आपको। नियुक्तियां जो हुई हैं, किसी का निधन हो गया है, किसी को कुछ प्राइज मिला है, अभी एक जीआई टैग मिला, इस टाइप की जो न्यूज है आपको पढ़ना है। तो अभी जो पुलिस सेवा के अधिकारी है प्रताप सिंह, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस अधीक्षक या फिर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इनको महानिदेशक चुना गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है, चुना नहीं नियुक्त किया गया है। सॉरी, कुछ ज्यादा स्पीड से चल रहा है हमारा बोर्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, यस। प्रताप सिंह को सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद विरोधी अभियान या फिर जो दंगे होते हैं इनको कंट्रोल करना। सीआरपीएफ का मुख्य काम वो भी आपको याद रखना है क्या होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। इस खबर से तो आप सभी रूबरू होंगे कि अमेरिका के 47वें नंबर के जो प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, वो अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। तो बराक ओबामा, जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस। कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और जो जेडी वेंस है ये क्या बने? यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और अभी इन्होंने हाल ही में शपथ भी ली है, राइट, अपने पद को निभाने की। आगे हम बात करते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ भी ली है। ये कब तक रहे थे? 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे थे। इनके बाद जो बाइडेन बने हैं ये फिर से नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति कितने टाइम तक रह सकता है अमेरिका में प्रेसिडेंट? 2 इयर्स। एक सेकंड, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एवरीथिंग इज क्लियर। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस राज्य में पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया है? इंटरनेशनल जो रिसर्च है वो किस राज्य में वो किया है, स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या है ये? इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च सेंटर। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च सेंटर जो है हमने गुजरात राज्य में खोला है। अब इससे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, ऐसा प्लान है कि 2036 में हम ओलंपिक करवा सकते हैं। इसके तहत गुजरात के अहमदाबाद में पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च सेंटर, आपको ये तो याद रखना है कि गुजरात में, साथ ही अहमदाबाद में खोला गया है। इस केंद्र का उद्देश्य ओलंपिक इतिहास, प्रशिक्षण और खेल प्रबंधन से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देना है। 2025 ओलंपिक के संभावित आयोजन स्थल के रूप में
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद को विकसित किया जा रहा है। तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ प्रशिक्षण केंद्र जो है हम कहाँ पे खोलेंगे, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर, अहमदाबाद में। अहमदाबाद के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पे हम इसको खोलेंगे। नेक्स्ट, नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण किस वर्ष तक ये पूरी तरह समाप्त होने की संभावना है? इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतनी ज्यादा जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये भी पिघल सकता है। जो लांगटांग नेशनल पार्क है, तो 2030, 2040, 2050 या 2060? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2040। 2040 तक जो नेपाल का लांगटांग ग्लेशियर है ये पिघलने की पूर्णतः संभावना है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसका मेन रीजन क्या है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान। इतना ज्यादा वैश्विक तापमान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, आईटी से भी जो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको रीड करना है कि भारत की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को लेकर यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्र के कार्यालय ने किस मंत्रालय के साथ एआई असेसमेंट मेथोडोलॉजी परामर्श का आयोजन किया है? अब देखो एआई से रिलेटेड है, ज्यादा संभावना है इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एंड गृह मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्योंकि एआई से रिलेटेड जो ज्यादा चीजें होती है वो यही करता है। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यूनेस्को के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम शॉर्ट में मीटी कहते हैं, और आईआईटी कानपुर के सहयोग से, इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है, आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई असेसमेंट मेथोडोलॉजी परामर्श का आयोजन किया है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, एआई नैतिकता, डेटा सुरक्षा और जिम्मेदारी पूर्ण एआई के लिए मार्गदर्शन तैयार करना है। भारत में एआई नीति और इसके विकास को दिशा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, ये तो पता है हमें, राइट। तो याद रखिएगा यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय का कार्यालय जो है वो किसके साथ मिलने का काम किया है, मीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की हम बात करते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, जिसको हम DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, या ओ नहीं है, एल है, यानी कि प्रयोगशाला और लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं। हैदराबाद ने हाल ही में किस इंजन की ग्राउंड टेस्टिंग की है? ऑप्शन नंबर ए स्क्रैमजेट इंजन, बी क्रायोजेनिक इंजन, सी रेमजेट इंजन, डी टर्बोजेट इंजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्क्रैमजेट इंजन। चलिए अब इससे रिलेटेड जो इन्फो है वो हम पढ़ लेते हैं। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। सबसे पहले तो ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है ये है कहाँ पर, हैदराबाद में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक गति पर काम करता है और इसे भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यान के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में है, और ये क्या स्टार्ट कर रहा है, मतलब क्या शुरू कर रहा है, स्क्रैमजेट इंजन को तैयार कर रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूज, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर होने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संघ, ऑप्शन नंबर बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर सी नाटो, ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अमेरिका है ये इनसे बाहर होने की इन्होंने घोषणा कर दी है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है,
जो वैश्विक स्वास्थ्य आपदा स्थितियों और महामारियों से निपटने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हाट इज द मेन रीजन? इसका मेन रीजन क्या है? अमेरिका का आरोप है कि WHO चीन के प्रभाव में काम करता है। सही बात है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी भूमिका को लेकर आलोचना की गई थी। इसीलिए जो यूएसए है वो इससे दूर हटने की ट्राई कर रहा है। किससे? WHO से। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति उदय ललित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति जो देवेंद्र उपाध्याय हैं ये बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज। नेक्स्ट, इससे से रिलेटेड एक और इन्फो है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये इलाका जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय थे इसके न्यायाधीश भी रह चुके थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं हम। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलोक आराधे। कौन बने हैं? आलोक आराधे बने हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो न्यूज है वो आप पढ़ सकते हैं। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत की स्थिति क्या रही है? भारत एक स्थान फिसलर तीसरे स्थान पर आ गया, मतलब फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में हमारी जो रैंकिंग रही है वो क्या रही है? 3rd नंबर पर रही है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर की जो रिपोर्ट के अनुसार सरकार, व्यवसाय, मीडिया और गैर सरकारी संस्थानों पर लोगों के भरोसे के मामले में भारत एक स्थान से फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया। इससे पहले भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन इंडोनेशिया ने अंक में बढ़ोतरी करते हुए दूसरे स्थान प्राप्त कर लिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए ने किस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन न्यू डील, पेरिस जलवायु समझौता, मॉन्ट्रियल। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, जब से जो बड़े बड़े संगठन है इससे यूएसए को बाहर कर रहे हैं, पेरिस जलवायु समझौता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, इससे अभी हाल ही में यूएसए ने बाहर निकलने की घोषणा की है। यस, इसका जो लक्ष्य है वो क्या था? वैश्विक तापमान जो वृद्धि हो रही है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ये जो जलवायु समझौता है पेरिस, ये कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2015 में हुआ था। इसको COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान अपनाया गया था। तो जो यूएसओ है वो याद रखना, पहला WHO, सेकंड पेरिस जो समझौता हुआ है जलवायु समझौता, उससे बाहर होने की अभी हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास क्या है? स्वचालित जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, एक उन्नत मिसाइल प्रणाली, भारतीय रेलवे का नया इंजन, अंतरिक्ष में उपयोग होने वाली संचार प्रणाली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उन्नत मिसाइल प्रणाली है। भार्गवस, क्या नाम है इसका? भार्गवस। भार्गवस एक उन्नत माइक्रो मिसाइल आधारित स्मार्ट वॉरहेड प्रणाली है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता को बढ़ाना है, भारतीय रक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त हो सके। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। भार्गवास्त्र क्या है? एक प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट न्यूज की हम बात करते हैं। चर्चाओं में रहा, ये आपकी सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है कि चर्चाओं में रहा माउंट ईबू जो है, ईबू है ये, दीबू लिख दिया इन लोगों ने, बम्बू बना दिया इसको, ईबू मिस प्रिंटिंग हो गई है। माउंट ईबू किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? असम और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कहाँ हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस संगठन ने 2025 के लिए सुभाष
चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा के, आप इसको शॉर्ट में INCOIS कह सकते हैं। इसको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के इंडिया ओपन 2025 के बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन एवं एम से यंग ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल, आपने पढ़ी होंगी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सरफेस टू एयर होती है, एयर टू सरफेस होती है, हवा से हवा, सतह से सतह मिसाइल। NASAMS को संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है? नॉर्वे के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 के विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी जो अभी हाल ही में चल रही थी, किस क्रिकेट टीम ने जीती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो कर्नाटक राज्य ने जीती है। अब हमारे जो एमसीक्यूज थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम जो इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही, चाहे वो किसी का निधन हुआ हो, नई नियुक्तियां हुई हो या फिर कहीं पे कुछ नई चीज बनी हो, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नवाब सलाम कौन है? ये ICJ के अध्यक्ष को लेबनान का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेबनान है ना, लेबनान इज अ कंट्री, जिसको नवाब सलाम को इसका क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, आई होप आपने टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड इनकी न्यूज पढ़ी होगी। तो ये एक और बोर्ड बनने जा रहा है हमारे देश में, हल्दी बोर्ड। हल्दी बोर्ड क्या करेंगे? इसमें हल्दी के ऊपर चर्चाएं करेंगे। हल्दी निर्यात बढ़ाने के लिए बोर्ड गठित किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना के निजामाबाद में, कहां बन रहा है ये? तेलंगाना। टी बोर्ड, सॉरी हल्दी बोर्ड तेलंगाना, हल्दी बोर्ड तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया जा रहा है। पहले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हल्दी बोर्ड कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया जा रहा है। और जो गंगा रेड्डी है इनको इसका पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ताकि हम इसका हल्दी का ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रेल इंजन, देश में सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण हुआ है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर रेल इंजन विकसित किया है। इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। ये इंजन 1200 हॉर्स पावर का है। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। आपको इतना ही पढ़ना है इसके बारे में कि देश में सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष यानी कि ईयर्स ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। सबसे पहले तो किस मंत्रालय ने किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निकोलस मदुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला दिस इज अ कंट्री जिसके निकोलस मदुरो है, वो कंटिन्यू 3 बार क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, बिग डेटा डेटा विज्ञान, बिग डेटा डेटा विज्ञान, भारत संयुक्त राज्य
भारत संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल में शामिल हुआ है। मतलब इससे पहले हम जो थे संयुक्त राष्ट्र का जो स्पेशल पैनल था इसमें ज्वाइन नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं। तो क्या है ये? एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए डेटा और डेटा विज्ञान पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति, यानी कि इसको हम UNCEBD को बिग डेटा के लाभों के लिए बोल सकते हैं, इसमें हम अभी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन मोशन क्या है? मिशन मोशन प्रधानमंत्री ने की शुरुआत। सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के मकसद से मिशन मोशन की शुरुआत की है। याद रखिएगा, मिशन मोशन किससे रिलेटेड है? मौसम से रिलेटेड है। अच्छी है इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके देगा। IMD ने स्टार्ट की है। किसने की है? IMD। प्रबोवो शुभियंतो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे है, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्रबोवो शुभियंतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, आज हमारे देश आ रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो शुभियंतो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। हर साल हमारे देश में किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट आते हैं, तो इस बार कौन आए? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो शुभियंतो। ब्लू घोस्ट मिशन, शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा। ब्लू घोस्ट मिशन चांद की सतह पर वैक्यूम क्लीनर लेगा नमूने। ठीक है, नासा के चंद्रमा की सतह पर नमूने जमा करने के लिए एक हाईटेक वैक्यूम क्लीनर भेजा है। सबसे पहले तो ये जो न्यू घोस्ट मिशन है, ये किसने भेजा है? नासा ने भेजा है। नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं हम। क्रोएशिया के राष्ट्रपति, देखो कितने सारे देश के राष्ट्रपति बने हैं आज, अपने कितने सारे देश की इंपॉर्टेंट न्यूज की है। जैसे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो भारत में आ रहे हैं, राइट। जोरान मिलिनोविक क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने? जोरान मिलिनोविक। नेक्स्ट एक दो न्यूज और बची है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की डिजाइन क्लिनिक सुविधा। क्या स्टार्ट की है? डिजाइन क्लिनिक सुविधा। NRDC ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, भारत वंशी अंगद सहगल ने क्या, इन्होंने एक व्हील चेयर बनाई है, ठीक है, दिव्यांग बुजुर्गों के लिए बनाया लेट मी डू ऐप। क्या है नाम है इसका? लेट मी डू ऐप, लेट मी डू। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर क्लास में इतना ही था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। बाकी आप इससे पहले की जो क्लासेस है वो भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।